हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 26। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। सौम्या रायमा से कहती है, उन्हें कुछ मत करना प्लीज। रायमा उसे जवाब देते हुए कहती है, ठीक है कुछ नहीं करूँगी, पर मेरी एक शर्त है। अगर तुम अपनी माँ की जान बचाना चाहती हो तो प्रेम की जान गलती से भी मत बचाना, वरना अंजाम तुम जानती हो। सौम्या के बदन में जैसे खून जम सा गया था। सौम्या फिर भी हिम्मत कर कहती है, प्लीज प्लीज मेरे सामने ऐसी शर्त मत रखो जो मैं पूरी नहीं कर सकती, प्लीज। सौम्या की बात सुनकर रायमा उसे जवाब देते हुए कहती है, अगर ओबरॉय परिवार के पास प्रेम के बचने की खुशखबरी गई तो तुम्हारे पास तुम्हारी माँ से जुड़ी एक बहुत बड़ी दुख भरी खबर आ सकती है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, सोच लो क्या करना है। इससे पहले कि सौम्या आगे कुछ बोल पाती, रायमा फोन रख देती है। सौम्या अपनी आंसू से भरी आंखों से प्रेम की तरफ देखती है, जिससे उसने बचपन से प्यार किया था। क्या आज वो खुद अपने हाथों से उसकी जान लेगी? सौम्या गहरी सोच में पड़ जाती है। कुछ पल के बाद नर्स उसे कहती है, मैम प्लीज टेक ओवर, हम अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ब्लीडिंग फिर दोबारा शुरू हो गई है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अपराजिता अनुराग से कहती है, 1 घंटा हो गया, अंदर सब कुछ ठीक तो होगा ना? हमारा प्रेम कहीं कुछ। ये कहकर अपराजिता फूट फूट कर रोने लगती है। अनुराग अपराजिता को अपनी बाहों में भरता है और कहता है, कुछ नहीं होगा उसको, सौम्या है ना, तुम फिक्र मत करो। आस्था उन्हें ऐसा देख और ज्यादा घबरा जाती है और सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। नीचे उतरते ही उसको एक छोटा सा दुर्गा माँ का मंदिर दिखता है, जो कि हॉस्पिटल में बना हुआ था। इस मंदिर को देखकर आस्था की आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। वो अपने सैंडल्स उतार कर मंदिर के अंदर दाखिल होती है। दुर्गा माँ की मूर्ति के चरणों में वो बैठ जाती है और धीमी आवाज में कहती है, माँ क्या आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत है? आप तो जानती है ना कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं जानती हूँ कि मम्मा और पापा की ज़िंदगी में कुछ तो हुआ था जो अब हमारी ज़िंदगी पर असर डाल रहा है, पर भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरे भाई ने भी कुछ गलत किया था? नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे भाई कभी कुछ गलत कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे भाई को बचा लीजिए। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, ना ही तो मेरा परिवार गलत है और ना ही मेरा भाई। अगर आपने उसकी जान नहीं बचाई तो मेरा आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। ये कहकर आस्था थोड़ी देर वहीं बैठती है। उसके बाद जब उसको अपने मन में थोड़ी शांति मिल जाती है तो वो वहां से उठती है और फिर दोबारा ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ती है। लेकिन उतने में ही उसके फोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज किसी अननोन नंबर की तरफ से आया था। आस्था अपना फोन उठाती है और इस मैसेज को खोलकर देखती है। किसी ने उसे एक फोटो भेजी थी। ये वही फोटो थी जो प्रेम को भी रायमा की तरफ से भेजी गई थी। जैसे जैसे हैरानी के साथ प्रेम ने इस फोटो को देखा था, वैसे ही आस्था भी हैरानी से इस फोटो को देखती है। आस्था के हाथ कपकपाने लगते हैं। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये तस्वीर उसकी माँ की है, जिस तस्वीर में उसकी माँ ने इससे पहले आस्था कुछ सोच पाती या समझ पाती, वहीं वो जमीन पर गिर जाती है। नहीं, वो बेहोश नहीं हुई थी, बस कुछ पल के लिए वो बेसुध सी हो गई थी। आस्था एक पल को दुर्गा माँ की मूर्ति की ओर देखती है और अगले ही पल कहती है, शायद मैं गलत थी, शायद मेरा परिवार गलत हो सकता है। इतने में ही आस्था को याद आता है कि कुछ दिनों पहले उसके नाम पर एक कोरियर आया था जो उसकी माँ ने उसे नहीं लेने दिया था, और उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर थी जिसे देखकर उसकी माँ की हालत खराब हो गई थी। आस्था जमीन का सहारा लेकर उठती है और अपनी आंखों के उन आंसुओं को साफ कर दुर्गा माँ की मूर्ति की ओर देखकर मन ही मन कहती है, मैं नहीं जानती कि कौन गलत है, पर जो भी गलत है मैं उसका साथ नहीं दूंगी। आस्था इतना सोचकर मंदिर से बाहर निकलती है और अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। वहीं ऑपरेशन थिएटर के अंदर सौम्या अभी तक उसी जगह पर खड़ी थी जहां वे कुछ समय पहले खड़ी थी। आंखों से बहते आंसू और बिल्कुल सुन्न दिमाग उसके कानों में बस नर्स की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी।
मैम प्लीज टेक ओवर, सांस टूटती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा है, मैम मैम। 2 घंटे यूं ही बीत जाते हैं। सौम्या ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है। अपराजिता जी जो कि घंटों से बाहर बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी, वो खड़ी हो जाती हैं और सौम्या के कंधों को पकड़कर कहती है, ठीक है ना प्रेम, बोलना बोलना, ठीक है ना, वो उसे कुछ कुछ हुआ तो नहीं ना। सौम्या की आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। अपराजिता जी की हिम्मत इन आंसुओं को देखकर टूटने लगती है। अपराजिता जी फिर दोबारा एक तेज आवाज में पूछती हैं, बोलो ना सौम्या, क्या हुआ, कहीं कुछ गलत तो। सौम्या उन्हें जवाब देते हुए कहती है, नहीं आंटी, कुछ गलत नहीं हुआ है, वो जिंदा है और खतरे से बाहर भी है। अभी वो बेहोशी की हालत में है, कुछ समय बाद आप लोग जाकर उससे मिल सकते हैं। ये कहकर सौम्या वहां से एक कोने में चली जाती है। इससे आगे अपराजिता भी उससे कुछ नहीं पूछती। वो ये सुनकर खुश थी कि उसका बेटा अब जिंदा है। सौम्या जैसे ही 2 पल के लिए सबसे दूर होती है, उसका फोन फिर दोबारा बजने लगता है। ये वही अननोन नंबर था जिससे उसे पहले भी कॉल आया था और इस इंसान ने सौम्या को साफ बोला था कि अगर प्रेम बचेगा तो सौम्या की मां नहीं बचेगी। सौम्या का सारा दर्द फूट फूट कर उसकी आंखों से बाहर आने लगता है। क्या होगा जब आस्था को सच्चाई के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव। थैंक यू।